अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय आसिफ अली में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू जो हर फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत इन लेवल्स की है जो हमें मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद देते हैं। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम दरअसल मार्केट की वो सतह देख रहे हैं जहां कीमतों की सिमत में तब्दीली होती है। सपोर्ट वो सतह होती है जहां कीमत नीचे जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकती है, यानी यहाँ बायर की ताकत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां कीमत ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ पलट सकती है, यानी यहाँ सेलर की ताकत ज़्यादा होती है। इन सतहों को दुरुस्त तौर पर समझना और इन पर ट्रेड करना कामयाब फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है। अब हम बूम 500, बूम 1000, क्रैश 500 और क्रैश 1000 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल का जायज़ा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने चार्ट पर इन लेवल्स को बड़ी वजाहत से मार्क किया है ताकि आप इन्हें समझ सकें और अपने ट्रेडिंग फैसलों में इनका इस्तेमाल कर सकें। इन लेवल्स पर मार्केट की हालत को समझना और कीमत की सिमत का अंदाज़ा लगाना आपको कामयाब ट्रेडिंग के करीब ले आएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, बूम 500 पर बड़ी वाजिया तौर पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाए हैं। इसमें मैं अभी आपको ये लिखे भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास हैं। ये आप देखें, ये बूम 500 के पर ये अपना सपोर्ट लेवल अभी तक सिर्फ एक है और जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो आपके सामने है। अच्छा, इस पर ट्रेड करने का तरीका आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर अब इसका ये नीचे एक सपोर्ट लेवल बूम 500 का ये नीचे आ रहा है, अगर ये मार्केट नीचे आकर अपने सपोर्ट लेवल पर ये टच करती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और सपोर्ट लेवल के नीचे हम इसका एसएल देंगे। अब इसमें तरीकाकार फिर यही है कि अगर यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमने जो स्टडी किया हुआ है वो कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो आप लाजमी देखें। यहाँ पर किसी कैंडल के मुताबिक अगर हमें पता लगता है कि ये मार्केट अप जाएगी तो हम इसमें ज़रूर ट्रेड करेंगे और यहाँ पर, और इसका जो टीपी होगा वो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक होगा। ये बूम 500 के ये आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बूम 1000 के। ये बूम 1000 का चार्ट है, ये देखें जी, ये बूम 1000 का चार्ट है। इसमें आप जो ट्रेड करते हैं वो आपको पता है कि हम सिर्फ आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। और बूम 1000 के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं ये आपके सामने है। इसमें 1 2 3 4 अपना सपोर्ट लेवल है और एक अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट अपने बिल्कुल हाई पर खड़ी है और अपनी ये रेजिस्टेंस को बार बार टच करके मार्केट आप देख सकते हैं कि नीचे आ रही है और ये नीचे जो सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट टच करके अप साइड पर जा रही है। अब जहाँ पर भी देखेंगे ना ये सपोर्ट लेवल, ये देखेंगे आपको नज़र आ रही है, ये मार्केट ने इसको टच करके अप साइड पर आई है। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे टच करके अप साइड पर आई है। ये नीचे से आप देखें, आप पीछे में जहाँ जहाँ भी आपको ये मैंने लगा के दी हैं, आप लास्ट वीक बल्कि जिनने लगाई हैं उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा वीकली अच्छा प्रॉफिट अगेन किया है। तो अब फिर इसमें इस तरह ही है कि आप नेक्स्ट इसके जो लेवल हैं, अगर ये मार्केट अब दोबारा ये नीचे अपनी इस सपोर्ट लेवल के पास आती है और यहाँ से हम इसे दोबारा बाय करेंगे, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी तक सिर्फ ऊपर ये एक ही है। ये अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, नेक्स्ट जो चार्ट है हमारे पास वो है क्रैश 500। क्रैश 500 का भी मैं आपको सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन क्रैश में हम सिर्फ सेल करते हैं, बूम में हम सिर्फ बाय करते हैं। और क्रैश में हम जो सेल करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये रेजिस्टेंस लेवल पर जब मार्केट जाती है अपने, तो रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर हम सेल करते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट सेल हुई है, यहाँ से भी मार्केट ने ये सेल का बताया हुआ। अब जितना पीछे जाके आप चार्ट स्टडी करते जाएंगे आपको ये पता लगता जाएगा कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से सेल का इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से बताया। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न को लाजमी स्टडी करें। और मैं इसमें एक बात आपको ये कहूँगा कि जब आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो और जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल आए, आप बेफिक्र हो के, बहुत सारे मेरे वो स्टूडेंट इस तरह के हैं या बहुत सारे लोग इस तरह वो डर जाते हैं, वो देखते हैं कि जी चलो देखते हैं क्या ये काम करती है मार्केट में कि नहीं काम करती, और इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ट्रेड किया करें।
अगर आपका कोई एसएल हिट होता है तो वो एक एसएल हिट होगा। अगर आपको, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि अगर ये मेरा एक एसएल हिट हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली मार्केट में जो दोबारा जो ट्रेड होगी वो आपका ठीक ठाक टीपी होगा। लेकिन उसमें फिर क्या तरीका है कि आपको जो एक पैटर्न बताया गया है, जो तरीका एक समझाया गया है, सिर्फ उस तरीके के मुताबिक बस ट्रेड करें। और बल्कि वो पता है, जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम किस तरीके पर, किस पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। अगर आप उस चीज़ को अपने वो कर लेते हैं पक्का, जी मैं इस चीज़ से नहीं हटूंगा, जो मुझे बताया गया मैं इसी पे ट्रेड करूंगा, तो मैं कहता हूं कि मंथ एंड पर कोई भी अगर बच्चा लॉस में खड़ा हो तो उसका लॉस देने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, लेकिन ये बात तब की है जब आप मेरी बताई हुई बात पर अमल करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे मैंने आपको बताया है, आप उस तरह से ट्रेड करेंगे। अब ये क्रैश 500 का मैं आपको चार्ट दिखा, इसमें लेवल दिखा देता हूँ, इसमें कौन से लेवल हैं इसके। क्रैश 500 में ये एक सपोर्ट लेवल है सिर्फ ऊपर आप साइड, नीचे वाली साइड पे, और इसके ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। ये आप अपने चार्ट पे लगा लें जिस तरह ये मैंने लगाए हैं इसमें। बल्कि अब ये इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके ये अब नीचे सपोर्ट लेवल ये दो आ गए हैं, पहले इसका एक था, ये दोनों इसके सपोर्ट लेवल हैं ये। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपको पता होगा, ये भी आप जेहन में रखिएगा कि जब मार्केट, अब ये नीचे इसका पहले ये सपोर्ट लेवल था, एक मिनट, इसका पहले ये सपोर्ट लेवल था ये, अब यहाँ से ये मार्केट ने बताया और यहाँ से ये मार्केट अप साइड पर गई है, ये आ गई इसकी रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ने इसको थोड़ा सा इसे वैल्यू दी और मार्केट यहाँ से नीचे आई। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट ये दोबारा ऊपर चली गई। अब जो नीचे ये जो लाइन आ गई है ना, ये भी इसकी सपोर्ट बन गई है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से आप देखें कि ये इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर चली जाती है, इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाने के बाद ये इसका सपोर्ट लेवल, जब तक मार्केट इसके नीचे है, जिस तरह ये मार्केट इसके यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल था इसका, लेकिन यहाँ से जब मार्केट नीचे आई अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। जब नीचे की तरफ मार्केट आती है, ऊपर वाली जो लाइंस हैं वो रेजिस्टेंस बन जाती हैं, और जब ये ऊपर की तरफ जाती है नीचे वाली ये सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। ये आपने लगाने हैं, ये भी इसका सपोर्ट लेवल है और ये भी इसका सपोर्ट लेवल है। ये क्रैश 500 की बात कर रहा हूँ, और क्रैश में हमने सेल करना है जब ये मार्केट यहाँ पर आके अगर कि आपको कोई ऐसा साइन देती है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक कोई कैंडल ऐसी बना के जाती है कि जिसमें आपको लगे कि ये मार्केट अब सेल होने लगी है, तो आप बिल्कुल एसएल के साथ इसमें सेल करें। और इसमें आप फिर आप नोट कर लें दोबारा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो दो हैं, क्योंकि जब ये मैंने बनाया था उस वक्त एक था, लेकिन अभी इस वक्त इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो दो हैं, और इसके जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो आपके सामने है, ये नोट कर लें। अब हम जो अगला चार्ट है वो है हमारे पास क्रैश 1000। अब ये देखें, ये आपके सामने ये भी चार्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये जहाँ ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने इसको यहाँ से ठीक ठाक अच्छी ट्रेडें दी हैं। ये भी इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेडें दी हैं। तो अब ये मेरा काम था कि आपको ये लगा कर बता देना, समझा देना कि ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए जी, ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप किसी से वो भीख मांगे, कि मिसाल के तौर पे कि आप किसी को कहते हैं कि यार मुझे प्लीज़ मेहरबानी करें, मुझे कोई अपना एरिया दे दिया करें, मुझे कोई ट्रेड दे दिया करें एसएल के साथ और टीपी के साथ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो उसके लिए फिर आप खुद मेहनत करें, उसके लिए फिर आप खुद काम करें। लेकिन वो कब होगा, जब आप खुद मेहनत करेंगे। अब ये जो आपको मैं बता रहा हूँ तरीकाकार, इसमें जो ट्रेड निकालनी है वो आपने खुद निकालनी है। मैंने आपको सिर्फ एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल हैं ये निकाल कर दे दिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो ट्रेड आपको जिस तरह बताया गया है, अब जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमने ये किस तरह बताया, और जिनको नहीं पता वो यूट्यूब पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस देखें या पुरानी वीडियोस देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि किस तरीके से बताया गया इसमें ट्रेड करने का तरीका। और इसमें सिर्फ ये कि आपको जैसे बताया गया आप वैसे बेफिक्र होकर ट्रेड करें। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह हर स्टूडेंट मेरा जो प्लस है वो इंशाल्लाह, और दूसरे भी लोग अगर इस पे अमल करेंगे तो वो इंशाल्लाह एक माहाना एक अच्छी इनकम कमा सकेंगे। अब इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं, इसका अब नीचे एक सपोर्ट लेवल एक ही था और रेजिस्टेंस लेवल ये आपके सामने, और मेरे ख्याल से अब जो इसका नीचे जो सपोर्ट लेवल था वो भी इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। अब इसके नीचे इसका सपोर्ट लेवल अभी कोई नहीं होगा। अभी ये हम देख लेते हैं, नहीं बल्कि इसके नीचे ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। मुझे ये था कि शायद इसके नीचे कोई नहीं होगा, इसके नीचे ये इसका ये सपोर्ट लेवल है बिल्कुल, और ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस लेवल
अब ये मेरे ख्याल से मार्केट दोबारा यहाँ पर टच करती है। वैसे तो ये यहाँ पे टच करे और फिर इसको यहाँ से सेल करना बनता है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर ये मार्केट दोबारा यहाँ पे टच करती है तो इसको आप SL के साथ यहाँ पे सेल करें। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी आपकी हिकमत अमली और इल्म पर मुनहसर है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सही लेवल को समझना आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सही लेवल को समझना आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आपको अपने चार्ट पर इन लेवल्स को हमेशा नजर में रखना होगा और इनकी बुनियाद पर अपने ट्रेडिंग के फैसले करने होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में या इसके अलावा कोई भी अगर कोई आपका सवाल है तो वो आप कमेंट में मुझे बताएं। और ये दूसरा, ये मुझे लाजमी बताएं कि आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं। और ये सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में लाजमी बताया करें अपना, और कोई भी कोई सवाल हो तो वो लाजमी बताया करें मुझे। अल्लाह हाफिज़।